हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यार सेतु। आज हम पढ़ेंगे क्रॉनिकल अप्रैल 2026 बैंकिंग, वित्तीय सेवा एवं बीमा से जुड़े क्वेश्चनों के बारे में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। 17 फरवरी 2026 को वित्त मंत्रालय ने किस योजना पर एक रिपोर्ट जारी की? ऑप्शन ए डिजिटल इंडिया प्रोत्साहन योजना, ऑप्शन बी रुपए डेबिट कार्ड और कम मूल्य वाले BHIM UPI प्रोत्साहन योजना, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री जन धन योजना, ऑप्शन डी भारत कैशलेस प्रोत्साहन योजना। जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रुपए डेबिट कार्ड और कम मूल्य वाले BHIM UPI प्रोत्साहन योजना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत लेन देन के साथ UPI सबसे पसंदीदा भुगतान का तरीका बन गया है? ऑप्शन ए 45%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 57%, ऑप्शन डी 80%। जिसमें आपका सही आंसर है 57%। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हालिया रिपोर्ट के अनुसार नगद लेन देन का हिस्सा घटकर कितना प्रतिशत रह गया है? ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 38%, ऑप्शन डी 42%। जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 38%। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2021 से 2025 के बीच डिजिटल लेन देन में लगभग कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? ऑप्शन ए 5 गुना, ऑप्शन बी 8 गुना, ऑप्शन सी 11 गुना, ऑप्शन डी 15 गुना। जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 11 गुना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कुल डिजिटल लेन देन में UPI की हिस्सेदारी बढ़कर कितनी हो गई है? ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी 70%, ऑप्शन सी 75%, ऑप्शन डी 80%। जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 80%। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। UPI प्रोत्साहन योजना का स्वतंत्र विश्लेषण अध्ययन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए क्रिसिल रिचार्ज, ऑप्शन बी इप्सोस रिचार्ज, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी भारतीय स्टेट बैंक। जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इप्सोस रिचार्ज। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इप्सोस रिचार्ज ने यह अध्ययन किसके परामर्श से किया? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी RBI, ऑप्शन सी NPCI, ऑप्शन डी CEBI। चलिए देखते हैं इसमें से कौन सा आंसर सही है। इसमें से आपका आंसर सही है ऑप्शन नंबर सी NPCI। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। BHIM UPI प्रणाली में ग्राहक सीधे अपने बैंक खाते से व्यापारियों को भुगतान किस माध्यम से करता है? ऑप्शन ए केवल डेबिट कार्ड से, ऑप्शन बी QR कोड से या UPI
आईडी के माध्यम से, ऑप्शन सी चेक के माध्यम से, ऑप्शन डी नगद जमा करके, जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्यूआर कोड या यूपीआई आईडी के माध्यम से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 13 फरवरी 2026 को भारतीय रिजर्व बैंक ने किस योजना के संशोधित दिशा निर्देश जारी किए? ऑप्शन ए वित्तीय समावेशन आयोग, ऑप्शन बी लीड बैंक योजना, ऑप्शन सी मुद्रा ऋण योजना, ऑप्शन डी प्राथमिकता क्षेत्र उधारी योजना, जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लीड बैंक योजना। चलते हैं देखते हैं अगला क्वेश्चन। लीड बैंक योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1969, ऑप्शन सी 1982, ऑप्शन डी 1991, जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1969। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लीड बैंक योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए केवल सरकारी कर्मचारियों को ऋण देना, ऑप्शन बी विदेशी निवेश को आकर्षित करना, ऑप्शन सी बैंकों को एजेंसियों का समन्वय कर प्राथमिकता क्षेत्रों में ऋण प्रवाह एवं वित्तीय समावेशन बढ़ाना, ऑप्शन डी ग्रामीण क्षेत्रों में केवल ऋण कृषि ऋण देना, जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बैंकों को एजेंसियों का समन्वय कर प्राथमिकता क्षेत्रों में ऋण प्रवाह एवं वित्तीय समावेशन बढ़ाना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लीड बैंक योजना की त्रिस्तरीय संरचना में राज्य स्तर पर कौन सी समिति शीर्षक पर होती है? ऑप्शन ए BLBC, ऑप्शन बी DCC, ऑप्शन सी DLRC, ऑप्शन डी SLBC, UTLBC, जिसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लीड बैंक योजना के तहत ब्लॉक स्तर पर कौन सी समिति कार्य करती हैं? यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं A, B, C, D, जिसमें से आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए BLBC। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जिला स्तर पर लीड बैंक द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है? ऑप्शन ए लीड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, ऑप्शन बी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर, ऑप्शन सी लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, ऑप्शन डी ब्लॉक केवल बैंकर, जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नाबार्ड द्वारा जिले में किस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है? ऑप्शन ए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर, ऑप्शन बी लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, ऑप्शन सी लीड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, ऑप्शन डी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
आरबीआई द्वारा जिले में किस अधिकारी को नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर, ऑप्शन बी लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, ऑप्शन सी लीड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, ऑप्शन डी क्षेत्रीय प्रबंधक, जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लीड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ग्रामीण और अर्ध शहरी शाखाओं के लिए सीडी अनुपात का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 60%, ऑप्शन डी 75%, जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 60%। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 40% से 60% के बीच सीडी अनुपात होने पर निगरानी किसके द्वारा की जाती है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए DCC, ऑप्शन बी DCC उप समिति, ऑप्शन सी विशेष श्रेणी समिति, ऑप्शन डी LDM, जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए DCC। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी जिले का सीडी अनुपात 40% से नीचे है तो उसकी निगरानी कौन करता है? ऑप्शन ए आरबीआई गवर्नर, ऑप्शन बी DCC उप समिति, ऑप्शन सी नाबार्ड अध्यक्ष, ऑप्शन डी CLBC, जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी DCC उप समिति। यदि किसी जिले का सीडी अनुपात 20 से नीचे चला जाता है तो उसे किस श्रेणी में रखा जाता है? ऑप्शन ए अति पिछड़ा जिला, ऑप्शन बी गैर निष्पादित जिला, ऑप्शन सी विशेष श्रेणी जिला, ऑप्शन डी लाल श्रेणी जिला, जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी विशेष श्रेणी जिला। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लीड बैंक योजना के अंतर्गत प्राथमिकता क्षेत्र ऋण में मुख्य रूप से किन्हें सुनिश्चित किया जाता है? ऑप्शन ए केवल बड़े उद्योग, ऑप्शन बी कृषि, MSME और कमजोर वर्ग, ऑप्शन सी केवल विदेशी व्यापार, ऑप्शन डी शेयर बाजार निवेशक, जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कृषि, MSME और कमजोर वर्ग। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 10 फरवरी 2026 को डाक विभाग ने म्यूचुअल फंड उत्पादों का वितरण के लिए किसके साथ समझौता किया? ऑप्शन ए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन बी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन सी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, ऑप्शन डी भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। डाक विभाग और NSE के बीच म्यूचुअल फंड वितरण के लिए समझौता कितने वर्ष के लिए हुआ? ऑप्शन ए 1 साल, ऑप्शन बी 2 साल, ऑप्शन सी 3 साल, ऑप्शन डी 5 साल,
जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3 साल। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस साझेदारी के तहत कितने डाकघरों के माध्यम से NSE/MF इन्वेस्ट प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा सकेगा? ऑप्शन ए 50,000, ऑप्शन बी 1 लाख, ऑप्शन बी 1.5 लाख, ऑप्शन डी 1.64 लाख से अधिक। जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1.64 लाख से अधिक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। डाक विभाग और NSE के समझौते के तहत शुरुआत में निवेशकों को कौन सा विकल्प प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन ए डिजिटल ब्रोकिंग विकल्प, ऑप्शन बी सरल डाय विकल्प, ऑप्शन सी केवल नगद निवेश विकल्प, ऑप्शन डी संस्थागत निवेश विकल्प। जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सरल डाय विकल्प। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। समझौते के अंतर्गत चयनित डाक कर्मचारियों को किस रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा? ऑप्शन ए बैंक मैनेजर के रूप में, ऑप्शन बी प्रमाणित म्यूचुअल फंड वितरण के रूप में, ऑप्शन सी बीमा एजेंट के रूप में, ऑप्शन डी शेयर ब्रोकर के रूप में। जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रमाणित म्यूचुअल फंड वितरण के रूप में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। म्यूचुअल फंड क्या है? ऑप्शन ए एक सरकारी बैंक, ऑप्शन बी एक निवेश उपकरण जो कई निवेशकों से पैसा इकट्ठा कर प्रतिभूतियों में निवेश करता है, ऑप्शन सी एक प्रकार का जीवन बीमा, ऑप्शन डी डाकघर की एक बचत योजना। जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एक निवेश उपकरण जो कई निवेशकों से पैसा इकट्ठा कर प्रतिभूतियों का निवेश करता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। म्यूचुअल फंड में निवेशकों को द्वारा इकट्ठा की गई पूंजी का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए बैंक क्लर्क द्वारा, ऑप्शन बी पेशेवर फंड मैनेजरों द्वारा, ऑप्शन सी सरकारी अधिकारियों द्वारा, ऑप्शन डी स्वयं निवेशकों द्वारा। जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पेशेवर फंड मैनेजरों द्वारा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 7 फरवरी 2026 को किस कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक से केंद्रीय भुगतान प्रणाली में भागीदारी के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिलती है? ऑप्शन ए मुथूट फाइनेंस, ऑप्शन बी ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड, ऑप्शन सी पेटीएम पेमेंट बैंक, ऑप्शन डी रिलायंस कैपिटल। जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस मंजूरी के बाद ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल को RBI के पास अपना बैंक खाता रखने के साथ क्या आवंटित किया जाएगा? ऑप्शन ए बैंकिंग लाइसेंस, ऑप्शन बी स्वयं का IFSC कोड, ऑप्शन सी अपना स्वयं का डेबिट कार्ड नेटवर्क, ऑप्शन डी मुद्रा छापे का अधिकार। जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर
बी स्वयं IFSC कोड। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ट्रांसकॉर्प कंपनी अब किन क्षमताओं के साथ अपना स्वयं का भुगतान इकोसिस्टम संचालित कर सकेगी? ऑप्शन ए केवल UPI, ऑप्शन बी RTI RTGS और नेफ्ट, ऑप्शन सी केवल IMPS, ऑप्शन डी केवल चेक क्लियरेंस, जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी RTGS और नेफ्ट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिसंबर 2025 को समाप्त हुए 9 महीने में ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल कंपनी की लाभप्रदता में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? ऑप्शन ए 45%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 67%, ऑप्शन डी 82%, जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 67%। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। केंद्रीय भुगतान प्रणाली में मुख्य रूप से कौन सा फंड ट्रांसफर सिस्टम शामिल होते हैं? ऑप्शन ए केवल UPI, ऑप्शन बी RTGS और नेफ्ट, ऑप्शन सी डेबिट और क्रेडिट कार्ड, ऑप्शन डी विदेशी मुद्रा विनिमय, जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी RTGS और नेफ्ट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। केंद्रीय भुगतान प्रणाली किसके द्वारा नियंत्रित होती है? जो वित्तीय लेन देन के रियल टाइम और बैच आधारित निपटान की सुविधा प्रदान करती है। ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी केंद्रीय बैंक, ऑप्शन सी व्यावसायिक बैंक, ऑप्शन डी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी RBI केंद्रीय बैंक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग विद्यार्थी सेतु। लाइक शेयर सब्सक्राइब।